Hello students, today we are going to read chapter number 19 and the name of the chapter is A Seed Tells a Farmer's Story. Today we are going to do only its part 1. Okay, now let's start the chapter. In this chapter we will read about a story. इस चैप्टर में हम एक स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे और ये स्टोरी कौन सुना रहा है? एक छोटा सा सीड, छोटा सा बीज. सीड क्या होता है? बीज. और वो बीज किस चीज का है? बाजरे का, मिलेट. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. आई एम अ स्मॉल सीड. मैं एक छोटा सा बीज हूं. आई एम अ स्मॉल बाजरा सीड. मैं बाजरे का एक छोटा सा बीज हूं. आई होप आप सबने बाजरा देखा होगा. सर्दियों के दिन है, सर्दियों में बाजरे की रोटी भी बनाई जाती है और बहुत सारे बच्चों ने आई होप खाई भी होंगी. ठीक है. I have stayed in this beautiful wooden box since 1940. मैं 1940 से इस सुंदर से लकड़ी के बॉक्स में बंद हूं. I want to tell you my story. मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताना चाहता हूं. This is a long story. ये बहुत लंबी कहानी है, but not mine alone. लेकिन सिर्फ मेरी नहीं है. It is also the story of my farmer दामजी भाई and his family. ये एक स्टोरी है जिसमें मेरा किसान, जिसका नाम क्या है? दामजी भाई, और उसकी फैमिली की भी स्टोरी है ये. इफ आई डू नॉट टेल माई स्टोरी नाउ, अगर मैं अब भी अपनी स्टोरी नहीं बताऊंगा, इट माइट बी टू लेट, तो बहुत लेट हो जाएगा. आई वॉज बॉर्न इन वंगाम इन गुजरात. मैं गुजरात के वंगाम विलेज में, वंगाम गांव में पैदा हुआ था. दैट ईयर देयर वॉज अ गुड बाजरा क्रॉप. उस साल बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई थी. क्रॉप का मतलब फसल, तो बाजरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिलेट. देयर वॉज अ फेस्टिव मूड इन द विलेज. और विलेज में, गांव में सबका जो मूड था वो फेस्टिव था, मतलब त्योहार मनाने का मूड था सबका. आवर एरिया वॉज फेमस फॉर इट्स ग्रेन एंड वेजिटेबल. हमारा जो एरिया था वो फेमस था, प्रसिद्ध था उसके ग्रेन्स मतलब अनाज और सब्जियों के लिए. Each year, हर साल, दामजी भाई kept aside some seeds from a good crop. जो अच्छी फसल होती थी उसमें से कुछ बीजों को दामजी भाई क्या करते थे? अलग रख देते थे. This way, इस तरह our बाजरा family went on from one generation to another. हमारी जो बाजरे की फैमिली है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और उससे आगे चलती जाती थी. Good seeds were stored in dried gourd. जो अच्छे सीड थे उन्हें सूखी लौकी के अंदर स्टोर करके रखा जाता था. मतलब सूखी लौकी से कुछ कंटेनर बना लिए जाते थे, विच वॉज कोटेड विद मड, और उनको बाहर से मड यानी मिट्टी से लेप कर दिया जाता था. इस तरह से देखिए ये कुछ कंटेनर हैं जो लौकी सुखाकर बनाए हुए हैं. ड्राइड गॉर्ड, ठीक है. लौकी मतलब घिया. अब आप सोचो कि घिया से ऐसे कैसे बनाए जाते, बट पुराने टाइम में ऐसे ऐसे कंटेनर बनाए जाते थे. बट दैट ईयर, लेकिन उस साल, दामजी भाई हिमसेल्फ मेड अ स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स. दामजी भाई ने खुद एक लकड़ी का बॉक्स बनाया टू स्टोर अस, हमें स्टोर करने के लिए. ही पुट इन नीम लीव्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स. और उन्होंने इसमें नीम के पत्ते भी डाले ताकि हमें इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों से बचाया जा सके. ही पुट डिफरेंट सीड्स इन डिफरेंट कंपार्टमेंट ऑफ द बॉक्स. बॉक्स के अंदर उन्होंने अलग अलग कंपार्टमेंट बना दिए थे, मतलब अलग अलग खाने बना दिए थे और उनमें अलग अलग तरह के सीड्स उन्होंने रखे. दैट वाज आवर ब्यूटीफुल होम. और यही हमारा सुंदर सा घर था. इन दोज डेज दामजी भाई एंड हिज कजन्स लिव टुगेदर. उन दिनों दामजी भाई और उनके कजन्स क्या होते हैं? भाई बहन. वो सब एक साथ रहते थे. इट वॉज अ लार्ज फैमिली. ये एक बहुत बड़ा परिवार था. एवरीवन इन द विलेज हेल्प्ड ईच अदर. गाँव में सब एक दूसरे की मदद करते थे. इवन इन फार्मिंग, यहाँ तक कि खेती में भी. When the crop was ready and harvested, जब फसल तैयार हो जाती थी और उसे हार्वेस्ट किया जाता. हार्वेस्ट का मतलब काटा जाता था. Everyone celebrated together. सब एक साथ सेलिब्रेट करते थे. Oh, those wonderful days. कितने अच्छे दिन थे. With big feasts and lots to eat. बहुत बड़ा भोज होता था. भोज मतलब खाने का आयोजन होता था और बहुत सारी चीजें खाने को मिलती थी. इन द विंटर, सर्दियों में, इट वुड बी टाइम टू एंजॉय द ऊंधिया. सर्दियों में ऊंधिया को एंजॉय करते थे. अ काइंड ऑफ स्टू. ये एक तरह की सब्जी होती है जो धीरे धीरे पकाई जाती है. ऑल द वेजिटेबल्स वर पुट इनटू अ क्ले पॉट. मिट्टी के एक बर्तन में या पॉट में सारी वेजिटेबल्स को काट के डाला जाता था, अलॉन्ग विद फ्रेश स्पाइसेस, ताज़े मसालों के साथ. द पॉट वॉज सील्ड.
पॉट को ऊपर से सील कर दिया जाता था एंड केप्ट बिटवीन हॉट कोल्स, और गर्म कोयलों के बीच में उसे रख दिया जाता था। द वेजिटेबल्स कुक्ड स्लोली इन द स्पेशल कुकर, और ये सब्जियां जो हैं वो एक तरह के स्पेशल कुकर में पकाई जाती थी धीरे धीरे, स्लोली मतलब धीरे धीरे, ऑन द फील्ड, खेत पर ही। नाउ यू कैन सी दीज 3 पिक्चर्स, ये है मिलेट बाजरा और ये है बाजरे की रोटी, एंड दिस डिश इज ऊंधिया। ये कौन सी डिश है? ऊंधिया। ओ आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, द पॉट वॉज प्लेस्ड अपसाइड डाउन, पॉट को उल्टा रखा जाता था, दैट इज वाई द डिश वॉज कॉल्ड ऊंधिया, इसलिए डिश को का नाम क्या है? ऊंधिया, और अपसाइड डाउन या फिर ऊपर का जो सिरा है वो उल्टा करके रखना। इन गुजराती में इसका मतलब क्या होता है? अपसाइड डाउन। ऊंधिया वुड बी ईटन विद बाजरा रोटीज, ऊंधिया जो है बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता है। फ्रेशली कुक्ड ऑन द चूल्हा, और जो चूल्हे पर बनाई जाती हैं। ओ व्हाट एन अर्दी डिलीशियस फ्लेवर, कितना अर्दी डिलीशियस का मतलब जिसमें से मिट्टी की खुशबू आती है। अलॉन्ग विद दैट, और उसके साथ होममेड बटर, घर का निकला हुआ मक्खन, कर्ड दही, एंड बटर मिल्क वाज सर्व, और बटर मिल्क क्या होता है? लस्सी या छाछ, वो भी सर्व की जाती थी। फार्मर्स वुड ग्रो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स, किसान जो है वो अलग अलग तरह की फसल उगाते थे। ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स, अनाज या सब्जियां, अकॉर्डिंग टू द सीजन, मौसम के अनुसार ये फसलें उगाई जाती थी। द फार्मर्स केप्ट इनफ फॉर देयर नीड्स, जो फार्मर्स किसान होते थे उनकी आवश्यकता के अनुसार रख लेते थे, एंड सोल्ड द रेस्ट टू द शॉपकीपर्स फ्रॉम द सिटी, और जो बाकी बचा हुआ अनाज या सब्जियां होती थी वो उन्हें शहर के शॉपकीपर्स को, दुकानदारों को बेच देते थे। सम फार्मर्स ऑल्सो ग्रू कॉटन, कुछ किसान कॉटन भी मतलब कपास या जिसे हम रुई कहते हैं वो भी उगाते थे। एट होम, घर पर फैमिली मेंबर्स स्पन कॉटन ऑन अ चरखा, जो परिवार के सदस्य होते थे वो चरखे पर कॉटन रुई को स्पन करते थे, मतलब काटते थे। ये देखिए, दिस इज चरखा, ये चरखा है, और इसे स्पिनिंग व्हील भी कहा जाता है क्योंकि स्पिन का मतलब क्या होता है? घूमना, इस तरह से घूमता है, और इसके ऊपर यहाँ पर कॉटन लगाई जाती है और इससे थ्रेड बनाया जाता है, और बाद में इसी थ्रेड या इसी धागे से हमारे सूती कपड़े बनाए जाते हैं। फाइंड आउट एंड राइट, अब कुछ क्वेश्चन है, चलिए कर लेते हैं। इन योर हाउस, तुम्हारे घर में, व्हाट इज डन टू प्रोटेक्ट ग्रेन्स एंड पल्सेस फ्रॉम इंसेक्ट्स, ग्रेन्स और पल्सेस को, अनाज के दानों को और दालों को इंसेक्ट से बचाने के लिए क्या किया जाता है? माई मदर कीप्स ग्रेन्स एंड पल्सेस इन एयर टाइट कंटेनर, या तो उनको एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है, एयर टाइट का मतलब जिसमें हवा पास ना हो। समटाइम्स, कई बार, शी ड्राइज दैम इन सन, वो उन्हें धूप में भी रखती है ताकि उनमें मॉइस्चर ना रहे, नमी ना रहे और उनमें इंसेक्ट्स ना हो। सेकेंड क्वेश्चन इज दिस, विच आर द डिफरेंट फेस्टिवल्स रिलेटेड टू फार्मिंग, खेती से संबंधित कौन कौन से अलग अलग त्योहार हैं सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट सीजन, जो अलग अलग मौसम में सेलिब्रेट किए जाते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन सच फेस्टिवल एंड राइट इन योर नोटबुक, आप और फेस्टिवल के बारे में भी पता लगा सकते हैं और उसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। द नेम ऑफ द फेस्टिवल इन विच सीजन इज सेलिब्रेटेड, फेस्टिवल का नाम और वो कौन से सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया के कौन से राज्यों में, कौन से स्टेट में उसे सेलिब्रेट किया जाता है। व्हाट स्पेशल फूड आर मेड, कौन सा खास खाना वहाँ पर बनाया जाता है। इज इट सेलिब्रेटेड ओनली एट होम विद द फैमिली और टुगेदर विद मैनी पीपल, क्या ये सिर्फ घर पर ही मनाया जाता है या फिर सभी लोगों के साथ मनाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। द डिफरेंट फेस्टिवल्स रिलेटेड टू फार्मिंग, जो अलग अलग फेस्टिवल हैं जो खेती से संबंधित हैं, दैट आर सेलिब्रेटेड इन द डिफरेंट सीजन आर बसंत पंचमी, होली, लोहड़ी, बैसाखी एट्सेट्रा, या फिर हम बिहू, पोंगल, ये भी मनाए जाते हैं फसल कटाई के टाइम। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे बसंत पंचमी के बारे में, ये आने वाली भी है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द स्प्रिंग सीजन, ये स्प्रिंग सीजन में मनाई जाती है। इट इज़ सेलिब्रेटेड मेनली इन, कहाँ कहाँ मनाई जाती है, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। इन दिस फेस्टिवल द स्पेशल फूड दैट इज़ प्रिपेयर्ड, और जो खास खाना बनाया जाता है वो क्या क्या होता है। येलो राइस, खीर, स्वीट रोटीज, मीठी रोटी। इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ डिफरेंट फैमिलीज टुगेदर, अलग अलग फैमिलीज जो हैं वो एक साथ मिलकर इन त्योहारों को मनाती हैं। फाइंड आउट अबाउट द क्रॉप्स, फसलों के बारे में पता लगाओ। सीरियल, वेजिटेबल, पल्सेस। सीरियल क्या होते हैं, अनाज, वेजिटेबल सब्जियां, पल्सेस दालें, दैट आर ग्रोन इन योर एरिया, जो आपके एरिया में उगाई जाती हैं। ऑफ दोज इज देयर एनीथिंग दैट इज फेमस अक्रॉस द कंट्री, या फिर जो पूरे कंट्री में फेमस है।
तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको खुद करना है। नीचे देखिए, कैन यू रिकॉग्नाइज दीज ग्रेन्स, क्या आप इन ग्रेन्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं? तो नंबर 1 कौन सा है? मेज या कॉर्न, जिसे हम कहते हैं मक्का। नंबर 2 है सीजम, दैट इज तिल। नंबर 3 व्हीट, गेहूं। एंड नंबर 4 मिलेट, बाजरा। ठीक है। व्हेन टाइम्स चेंज्ड, जब समय बदला। ओवर द ईयर्स, जैसे जैसे समय बीतता गया, सालों बाद, मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन द विलेज, गांव में बहुत सारे बदलाव आए। सम प्लेसेस कुड गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल, कुछ जगहों पर नहरों से पानी आने लगा। दे सैड, वे कहते थे, द कैनाल ब्रॉट वाटर फ्रॉम फार अवे, नहर जो है वो पानी बहुत दूर से लेकर आती है। वेयर, जहाँ पर अ डैम हैड बीन बिल्ट, एक डैम बना होता है, ऑन अ बिग रिवर, बहुत बड़ी नदी पर। देन इलेक्ट्रिसिटी केम, फिर बिजली आ गई। स्विच ऑन द बटन, बटन स्विच ऑन किया, एंड देयर वॉज लाइट, और लाइट आ गई। पीपल फाउंड दैट, लोगों ने पाया, ओनली 1 or 2 क्रॉप्स, सिर्फ 1 या 2 फसल, जैसे कि व्हीट एंड कॉटन, गॉट बेटर प्राइजेस, वो अच्छे दाम दिलवा सकती है इन द मार्केट, बाजार में। सो मोस्ट फार्मर्स बिगेन टू ग्रो ओनली दीज, तो अधिकतर जो किसान थे वो सिर्फ इन्हीं को उगाते थे। सून वी ओल्ड फ्रेंड्स, बाजरा एंड जवार एंड ऑल्सो वेजिटेबल्स, और जल्दी ही हम जो पुराने फ्रेंड्स थे, जैसे कि बाजरा, जवार या वेजिटेबल्स, जो सब्जियां थी, वर फॉरगॉटन, भूलते गए लोग उन्हें, एंड डिसमिस्ड, और हमें वहां से निकाल दिया। इवन फ्रॉम द दामजी भाई फील्ड, यहाँ तक कि दामजी भाई के खेतों में से भी। फार्मर्स इवन बिगेन टू बाय सीड्स, जो किसान थे उन्होंने सीड्स, बीज खरीदना शुरू किया, फ्रॉम द मार्केट, बाजार से। पीपल सैड, लोग कहते थे, दे वर न्यू काइंड्स ऑफ सीड, कि ये अलग तरह के बीज हैं। सो फार्मर्स डिड नॉट नीड टू स्टोर सीड्स फ्रॉम द ओल्ड क्रॉप, इसलिए किसानों को पुरानी क्रॉप, यानी कि पुरानी जो उनकी फसल होती थी, उनसे सीड स्टोर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उन्हें वो मार्केट से ही मिल जाते थे। नाउ द पीपल इन द विलेज कुक्ड एंड एट टुगेदर ओनली ऑन वेरी स्पेशल डेज। नाउ, अब गांव के लोग कुछ स्पेशल डेज पर, खास दिनों पर ही एक साथ पकाते हैं और खाते हैं। एज दे एट, वो जब वो खाते थे, दे वंडर, रिमेंबर हाउ टेस्टी द फूड यूज टू बी इन द पास्ट, कि पहले के टाइम में, पास्ट का मतलब पिछला समय, पहले के टाइम में कितना अच्छा या स्वादिष्ट खाना होता था, तो वो उन दिनों को याद करते। रिमेंबर का मतलब याद करना। फ्रेश फ्रॉम फील्ड्स, जो खेतों से फ्रेश होता था, क्योंकि आपने अभी भी पढ़ा पीछे कि खेतों में फ्रेश खाना ही पकाया जाता था। व्हेन द सीड्स हैव चेंज्ड, अगर बीज बदल गए थे, हाउ कुड फूड एवर टेस्ट द सेम, तो खाने का स्वाद सेम कैसे रह सकता था। दामजी भाई वॉज गेटिंग ओल्ड, दामजी भाई बूढ़े हो गए थे। हिज सन हसमुख लुक्ड आफ्टर द फील्ड्स, उसका जो बेटा था वो खेतों को देखता था, एंड द फैमिली, और परिवार को भी। हसमुख वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फार्मिंग, खेती से हसमुख ने बहुत सारा पैसा कमाया। ही रिबिल्ट द ओल्ड हाउस, उसने पुराना घर जो है वो दोबारा बनवा लिया। ही ब्रॉट न्यू मशीन्स फॉर फार्मिंग, खेती के लिए उसने नई मशीनें खरीद ली। ही यूज्ड एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप वाटर, और पानी निकालने के लिए वो इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करता था। ही बॉट अ मोटरसाइकिल टू गो टू द सिटी, शहर जाने के लिए उसने एक मोटरसाइकिल खरीद ली। एंड ऑल्सो ट्रैक्टर टू प्लो द फील्ड, और खेत बहाने के लिए एक प्लो भी खरीद लिया, और एक ट्रैक्टर भी खरीद लिया खेत को प्लोइंग करने के लिए, मतलब खेत बहाना। द ट्रैक्टर कुड डू इन अ डे, ट्रैक्टर जो एक काम को एक दिन में कर सकता था, व्हाट द बुलॉक्स वुड टेक मैनी डेज टू डू, और वही काम को जो बुलॉक्स मतलब बैल जो होते थे, कई दिन लगा देते थे उसी काम को करने में, और ट्रैक्टर उस काम को एक दिन में ही कर देता था। हसमुख वुड से, हसमुख कहता था, नाउ वी आर फार्मिंग वाइजली, कि अब हम बुद्धिमानी से खेती करते हैं। वी ग्रो ओनली व्हाट वी कैन सेल इन द मार्केट, हम वही उगाते हैं जो हम मार्केट में बेचते हैं, एट अ गुड प्राइस, अच्छे दामों पर। विद प्रॉफिट्स फ्रॉम आवर फील्ड्स वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ, और ये जो हमें प्रॉफिट होता है, फायदा होता है, उससे हम हमारी लाइफ को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकती है। वी कैन मेक प्रोग्रेस, और हम प्रगति कर सकते हैं। लाइंग फॉरगॉटन इन द वुडन बॉक्स, और इस वुडन के, लकड़ी के बॉक्स में पड़ा पड़ा मैं भूल गया। आई एंड द अदर सीड्स, मैं और दूसरे बीज, हैड आवर डाउट्स, कि हमारे अभी भी कुछ डाउट्स हैं, मतलब कुछ शक हैं हमें, किस बारे में।
इज ऑल दिस रियली प्रोग्रेस? क्या यही सफलता है, यही प्रोग्रेस है, यही प्रगति है? देर इज नो लॉन्गर एनी नीड फॉर सीड्स लाइक अस? क्या हम जैसे बीजों की अब कोई आवश्यकता नहीं है? एंड एनिमल्स, और जानवरों की भी, लाइक द बुलॉक्स, जैसे कि बैल, क्या बैलों की अब कोई आवश्यकता नहीं है? आफ्टर द ट्रैक्टर हैज कम, ट्रैक्टर के आने के बाद, इवन पीपल हु वर्कड ऑन द फील्ड, यहाँ तक कि वो लोग जो खेतों में काम करते थे, आर नो लॉन्गर नीडेड, उनकी अब कोई आवश्यकता नहीं थी। हाउ विल दे अर्न मनी? अब वो पैसा कैसे कमाएंगे? हाउ विल दे लिव ऑन, और वो अपनी जीविका कैसे कमाएंगे, कैसे जिंदा रहेंगे? डिस्कस। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। द बाजरा सीड्स आर डिफरेंसेस इन द वे, बाजरा सीड ने देखा डिफरेंसेस मतलब अंतर देखे, इन द वे दामजी भाई एंड हसमुख डिड फार्मिंग, कि दामजी भाई और हसमुख किस तरह से खेती करते थे, उनमें अंतर देखा बाजरे के बीज ने। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इरिगेशन, इरिगेशन क्या होता है? सिंचाई करना, पौधों को पानी देना। प्लोइंग, खेत में हल चलाना या बहाना खेत को। What were these differences? ये क्या क्या डिफरेंसेस थे, चलिए देख लेते हैं। तो इरिगेशन, दामजी भाई जो सिंचाई करते थे या पौधों को पानी देते थे, वो या तो रेन वाटर होता था या रिवर वाटर, बरसात का पानी या नदी का पानी। और हसमुख यूज करता था इलेक्ट्रिक मोटर को जमीन में से पानी खींचने के लिए। प्लोइंग, हल चलाना, बुलॉक से दामजी भाई यूज करते थे, बैल यूज करते थे दामजी भाई, बुलॉक से प्लोइंग करते थे। और हसमुख जो है वो ट्रैक्टर से प्लोइंग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसमुख सेड, हसमुख ने कहा, विद प्रॉफिट्स फ्रॉम आवर फील्ड्स, हमारे खेतों से जो फायदा होता है, वी कैन प्रोग्रेस, हम प्रगति कर सकते हैं। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रेस? इस प्रोग्रेस वर्ड से आप क्या समझते हैं? बाय प्रोग्रेस वी अंडरस्टैंड, हम समझते हैं ए बेटर एंड इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारे रहने का जो स्टैंडर्ड है वो ज्यादा अच्छा है। गुड प्लेस, अच्छी जगह, एंड अ हाउस टू लिव, और अच्छा घर रहने के लिए। बेटर एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ फूड, अच्छा और अच्छी तरह का खाना खाना। बेटर ऑल्सो दोज फॉर एंटरटेनमेंट, और हमारे मनोरंजन के साधन भी अच्छे हों जैसे कि टीवी, रेडियो वगैरह। बट बिसाइड्स ऑल दिस, लेकिन इन सब से अलग या इन सब से ऊपर, अर्निंग अ हाई रिस्पेक्ट इन इज अ प्रोग्रेस इन रियल सेंस, कि अच्छी पद पर हम आसीन हो या हमारे लिए आदर हो सबके मन में, वो सचमुच की प्रोग्रेस है। व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस वुड यू लाइक टू सी इन योर एरिया? तो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप अपने एरिया में किस तरह की प्रोग्रेस देखना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू सी द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोग्रेस इन माई टाउन ऑन और एरिया। पहला है गुड स्कूल्स, अच्छे स्कूल हो। बिग एंड वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स, बड़े और अच्छे सुसज्जित हॉस्पिटल हो जिसमें हर तरह के इक्विपमेंट्स हो। बेटर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब साधन, जैसे बस, कार, रेलवेज। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, बात करने की अच्छी फैसिलिटीज हो, सुविधाएं हो। गुड प्लेस फॉर रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट, हमारे जो खाली समय में हम क्या क्रिएशन करें या हमारे एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी जगहें हों। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हेयर और पार्ट 1 हैज बीन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमारा पार्ट 1 हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको पार्ट 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। विल मीट अगेन विद पार्ट 2। If you have any doubt or any question, then you can ask to write in comment box. Okay students, bye bye.